हेलो फ्रेंड, मैं सेल्फ CMS संदीप कुमार। आज मैं आप लोगों को स्टॉक एक्सचेंज के बारे में जानकारी देना चाह रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं आज स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में और देखते हैं कि कुछ पॉइंट को शेयर करना चाह रहा हूं कि किस तरह से स्टॉक एक्सचेंज हैं और धीरे धीरे जो भी स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मार्केट हैं इनके बारे में भी जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया। टोटल 23 स्टॉक एक्सचेंजेस इंडिया में हैं, जिसमें से मैं बता दूं कि रीजनल स्टॉक एक्सचेंज भी है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी है। तो जो मेन दो पॉपुलर हैं, एक NSE एंड एक BSE, इसको हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। और इन दोनों को छोड़कर टोटल 21 रीजनल स्टॉक एक्सचेंज भी एग्जिस्ट कर रहे थे इंडिया के अंदर। जैसे अलग अलग स्टेट वाइज अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज थे जिनको हम रीजनल स्टॉक एक्सचेंज कहते थे। तो जस्ट उनके बारे में मैं इंफॉर्मेशन आपको शेयर करना चाह रहा हूँ। 2019 से पहले पहले यदि आप देखा जाए तो जो 21 रीजनल स्टॉक एक्सचेंज थे, जिसमें से 20 स्टॉक एक्सचेंज बंद कर दिए गए। तो आज के डेट में आपसे बात किया जाए तो इंडिया के अंदर मेजर स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, तो एक हमारे पास NSE और एक BSE, जिनको सब लोग पॉपुलरली जान रहे हैं। रीजनल स्टॉक एक्सचेंज को 2019 से पहले पहले एक एक करके सारे रीजनल स्टॉक एक्सचेंज बंद हो चुके हैं। एक रीजनल स्टॉक एक्सचेंज अभी भी क्लोज नहीं हुआ है, उनके बारे में हम आपको अभी कुछ देर बाद आपको डिस्कस किया जाएगा। अब वन बाय वन हम स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं, एक एक करके देखते हैं कि आज के डेट में कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंज हैं और उनके बारे में डिटेल्स में हम बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं NSE के बारे में, जिसको हम लोग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं। शॉर्ट में आप NSE बोल सकते हैं इनको, और लोग बोलते हैं NSE। ये जो NSE है, इनका टोटल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड है, जो कि एस्टेब्लिश्ड हुआ था 92 में। और इंडिया के अंदर ये फर्स्ट ऐसा स्टॉक एक्सचेंज है जो अपने आप को डीमेटेरियलाइज किया। 94 में ऑनलाइन सिस्टम डेवलप हो गया था और सबसे पहले नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को डीमेटेरियलाइज किया गया। इसके अंदर जो नंबर ऑफ शेयर है, मोर देन 1900 रजिस्टर्ड है NSE के अंदर। और इनके MD एंड CEO विक्रम मिलाई हैं। अब मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं, जो ये NSE हैं इनका बहुत सारा इंडेक्स है। जैसे आप बोल सकते हो कि NSE के पास क्या क्या इंडेक्स है। आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कम से कम 8, 10, 15 इंडेक्स हैं इनके पास। निफ्टी 50 है, निफ्टी 100 है, निफ्टी नेक्स्ट 50 है, निफ्टी IT है, निफ्टी बैंक है, निफ्टी PSU बैंक है, निफ्टी फार्मा है। लेकिन जो निफ्टी 50 है उसी को NSE का इंडेक्स माना जाता है। तो यदि हमसे बोला जाए कि NSE का मेन इंडेक्स कौन सा है, इंडेक्स बहुत सारे इंडेक्स हैं, लेकिन निफ्टी 50 को ही आप देखते होंगे 9400, 9500, ये निफ्टी 50 का इंडेक्स है। और जो निफ्टी 50 है उसी को हम NSE का इंडेक्स बोलते हैं। तो हमने देखा, ये बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक हमारे पास नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है जो कि एस्टेब्लिश हुआ था 92 में, और मैक्सिमम ट्रेड
लोग यही करते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर करते हैं। इसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं कि पॉइंट नंबर 2, सेकेंड स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, बीएससी के बारे में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है। ये एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। इनका जो एस्टेब्लिश्ड हुआ था लगभग 1875 में स्टॉक एक्सचेंज रजिस्टर्ड हुआ था। नंबर ऑफ शेयर 5400 से ज़्यादा हैं और जो इंडेक्स हैं इनको सेंसेक्स के नाम से जानते हैं। मिस्टर आशीष कुमार चौहान इनके एमडी एंड सीईओ हैं। अब दोनों में डिफरेंस मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में और एनएससी के अंदर आप देखेंगे। एनएससी में अभी बताया आपको कि 1900 प्लस स्टॉक लिस्टेड है, लेकिन आप मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में देखेंगे तो 5400 है। इसका मतलब हुआ बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज हैं जो एनएससी में नहीं मिलेगा, बीएससी में मिलेगा। तो जनरली लोग, मैक्सिमम लोग एनएससी में ही ट्रेड करते हैं, लेकिन जब स्टॉक आपको एनएससी में रजिस्टर्ड नहीं है तो उस कंडीशन में आप स्टॉक बीएससी से भी परचेज कर सकते हैं। और ये बहुत पुराना है, तो इनको जो रजिस्टर्ड किया गया, रिकॉग्नाइज किया गया इंडियन गवर्नमेंट के अंदर, ये अगस्त 31 1957 के अंदर रिकॉग्नाइज किया गया था। तो हम लोग दो अलग अलग एनएससी और बीएससी के बारे में देख चुके हैं। अब एक बात कर रहे हैं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जिनको हम एमसीएक्स कहते हैं, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि एस्टेब्लिश्ड हुआ था 2003 में। एमसीएक्स जनरली कमोडिटी के लिए हम बोलते हैं कि एमसीएक्स एक हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज है जो कमोडिटी के बारे में हम डील कर सकते हैं। और एमसीएक्स इज इंडियाज लीडिंग कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज। हमेशा कॉमेडी आप देखोगे रजिस्टर्ड मेंबर 692, आज के डेट का अपडेट है ये, आज तक का। और ऑथराइज पर्सन लगभग 55,000 के आसपास यहाँ हैं। इनके पीएस रेड्डी एमडी एंड सीईओ हैं एमसीएक्स का। और ये स्टॉक एक्सचेंज मेनली पॉपुलर है कमोडिटी को लेकर, कि जितना भी कमोडिटी का ट्रेड होता है, कमोडिटी के और भी एक्सचेंज हैं उनको हम देखेंगे बाद में, लेकिन एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कि एमसीएक्स हमारे पास एक स्टॉक एक्सचेंज है जहां कमोडिटी के बारे में हम देखते हैं। तो ये हमारे पास पॉइंट नंबर 3 है, थर्ड है, जो स्टॉक एक्सचेंज है। कमोडिटी से रिलेटेड एक और स्टॉक एक्सचेंज है जो कि एनसीडीईएक्स है, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, शॉर्ट में एनसीडीईएक्स बोलते हैं इनको। ये भी एमसीएक्स जब 2003 में रजिस्टर्ड हुआ था, तो 2003 में एनसीडीईएक्स भी रजिस्टर्ड हुआ था। तो हमारे पास मेनली जो कमोडिटी से रिलेटेड है, ये दो स्टॉक एक्सचेंज पॉपुलर हैं, एक तो एमसीएक्स और सेकेंड एनसीडीईएक्स। एनसीडीईएक्स में देखेंगे बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं, एलआईसी बोल सकते हो आप, ऐसे ही नवाइड हैं, एनएससी है, कैनरा बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, इस तरह से बहुत सारे शेयर होल्डर हैं। और मिस्टर विजय कुमार इनके एमडी एंड सीईओ हैं आज प्रेजेंट के डेट में। एज ऑफ सितंबर 30, 2019, NCDEX offered future contract for 21 agriculture commodities and option contract for 5 agriculture commodity on exchange platform। मेनली हम लोग देखते हैं जब एग्रीकल्चर में जितने कमोडिटी है मैक्सिमम NCDEX के साथ हम
सेल परचेज करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं। तो कमोडिटी का यदि आप माना जाए, अभी तक हमने 4 के बारे में बताया है, एक एनएससी के बारे में, फिर बीएससी के बारे में, फिर एमसीएक्स के बारे में, और ये कमोडिटी से रिलेटेड एक और एनसीडीएक्स के बारे में। ये 4 हो गए। इसके बाद चलते हैं हम फिफ्थ। आपको स्टार्टिंग फेज में बताया था कि 21 रीजनल स्टॉक एक्सचेंज थे, जिसमें से 2019 से पहले पहले 20 बंद हो गए। एक कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज जो है आज भी चल रहा है, जिसको हम CSE शॉर्ट में बोलते हैं, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड। ये स्टेबल हुआ था 1908, और इनको बोला जाता है कि कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज जो है एक रीजनल स्टॉक एक्सचेंज है और सेकेंड ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है इन साउथ ईस्ट एशिया। ये 1980 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर रिकॉग्नाइज हुआ था इनका, और अभी भी ये स्टॉक एक्सचेंज स्ट्रगल कर रहा है। 20 तो क्लोज हो गए हैं, लेकिन एक रीजनल स्टॉक एक्सचेंज अभी भी एक्टिव हैं। तो आप बोल सकते हो अभी तक जो हमने डिस्कस किया, सबसे पहले एनएससी, फिर बीएससी, फिर एमसीएक्स, फिर एनडी, और लास्ट में सीएसई कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज। ये 5 स्टॉक एक्सचेंज हैं। कुछ और स्टॉक एक्सचेंज के बारे में हम 2-2, 4-4 लाइन में बात करेंगे। यह है इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज, जिसको हम इंडिया INX के नाम से जानते हैं, और ये जैन 2017 में स्टेबल हुआ। ये एक इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल एक्सचेंज है जहां BSE कंट्रोल करता है, इन्हीं की सब्सिडी कंपनी है। और सबसे बड़ी खासियत है कि ये वीक में 6 डेज ओपन होता है और 22 आवर्स ऑपरेट होता है। मतलब जो इंडियन पर्सन टाइम फ्रेम कुछ लिमिटेड नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा है, 22 घंटे काम होता है। तो इस तरह के भी हैं जिनके बारे में हम ज़्यादा डीपली तो नहीं आपको अभी बताना चाह रहे हैं, बस हिंट देना चाह रहे हैं कि इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज है जो कि जैन 17 से स्टार्ट है। इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज जैसा कि बताया आपको BSE के द्वारा, मतलब सब्सिडी कंपनी उनकी है। ऐसे ही NSE की भी सब्सिडी कंपनी है, जिसको हम NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज बोलते हैं। इनका जो टाइमिंग है, ये 2 सेशन में काम करते हैं, सुबह 8 बजे से लेके 5 बजे तक, 5 PM तक, फिर आधा घंटे के ब्रेक में सेकेंड शिफ्ट में 5:30 टू 11:30 तक। और ये जो लॉन्च किया गया था टू ग्रो द फाइनेंशियल मार्केट एज वेल एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग कैपिटल इनटू मार्केट। ये इंटरनेशनल एक्सचेंज है। तो एक आपने देखा कि इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज BSE का, और एक NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज NSE के द्वारा अलग अलग। वहाँ भी आवर्स काफ़ी ज़्यादा थे, यहाँ भी ऑलमोस्ट 16 आवर्स हैं, वहाँ 22 आवर्स थे। तो ये NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं। एक्चुअली होता है हमें सब के बारे में डिटेल्स नहीं पता होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज भी है, जिसको हम MSE के नाम से जानते हैं, और ये 2008 में स्टेबल हुआ था। इनको सेबी ने रिकॉग्नाइज किया था 16 सितंबर 2008, 10 साल के लिए किया था जनरली, कि 16 सितंबर 2008 टू 15 सितंबर 2019। लेकिन इनका जो वैलिडेशन पीरियड है, रिकॉग्नाइजेशन पीरियड है, वो टाइम टू टाइम से भी इंक्रीज करके अभी 15 सितंबर 2020 किया हुआ है। मतलब ये भी आज के डेट में यदि प्रेजेंट सिचुएशन को देखें तो मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो एक स्टॉक एक्सचेंज हमारे पास ये भी है।
नेक्स्ट हम देख रहे हैं इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज, जिसको हम शॉर्ट में ICEX के नाम से जानते हैं। इनको रेगुलेट कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। और इसके भी कुछ जो शेयर होल्डर्स हैं आप देखेंगे मैक्सिमम PSU लाइन से MMTC हैं, ऐसे ही अलग अलग कंपनी हैं, क्रिप्को हैं, पंजाब नेशनल बैंक हैं, IDFC बैंक हैं। तो ये सब ICEX के नाम से जानते हैं हम, इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज, जो कि एस्टेब्लिश्ड हुआ था 2008 में। तो आज भी ये एग्जिस्ट करता है। तो हम जितने आज के डेट में एग्जिस्ट करते हैं स्टॉक एक्सचेंज, उन सब के बारे में बात किए। अब हम देखते हैं वन बाय वन कि सेबी के वेबसाइट पे आप चेक करेंगे तो ये सारे स्टॉक एक्सचेंज रजिस्टर्ड हैं। जहां सबसे पहले देखिए BSE है। ये जो PPT दिखा रहा हूं अभी, ये स्क्रीनशॉट है सेबी के वेबसाइट से, जहां आप देखेंगे कि लिस्ट ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस दिया हुआ है। सबसे पहले BSE है, उनका एड्रेस दिया हुआ है और ये परमानेंट रिकॉग्नाइज हैं। और इनके जो सेगमेंट्स हैं, इक्विटी कर सकता है, डेरिवेटिव कर सकता है, करेंसी कर सकता है, कमोडिटी डेरिवेटिव्स भी कर सकता है और डेप्ट के बारे में भी है। कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज एग्जिस्ट कर रहा है, ये अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया हुआ है। तो कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बताया कि ये रीजनल स्टॉक एक्सचेंज है और आज के डेट में भी सेबी की आप वेबसाइट पे देखेंगे तो ये एक्टिव है, रिकॉग्नाइजेशन वैलिड अप टू परमानेंट, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। थर्ड देखते हैं इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज, जिसके बारे में बताया कि इनका हेड ऑफिस गुजरात के अंदर है और इनकी जो वैलिडिटी है पीरियड वो दिसंबर 28, 2020 है। और ये जो एक्सचेंज देखती है, एक्चुअली BSE की सब्सिडी कंपनी है ये। तो इक्विटी डेरिवेटिव्स हैं, कमोडिटी है, करेंसी है एंड डेप्थ है। नेक्स्ट हमने देखा था कि इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड, इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज भी कमोडिटी डेरिवेटिव के अंदर डील करता है और ये इनका जो रिकॉग्नाइजेशन मिला हुआ है वो परमानेंट है। फिफ्थ नंबर पे देखा आपने मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि 15 सितंबर 2020 था, 10 साल के लिए बनाया गया था इनको, लेकिन इनका बढ़ा दिया गया है, 15 सितंबर 2020 तक वैलिडिटी कर दिया है। 2008 में स्टेबल हुआ था। ये डील करता है इक्विटी डेरिवेटिव, करेंसी एंड डेप्ट के बारे में। MCX के बारे में ऑलरेडी हम देख चुके हैं। कमोडिटी डेरिवेटिव के लिए मेनली जो दो एक्सचेंज है, एक MCX पॉइंट नंबर 6 और एक पॉइंट नंबर 7 नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड, ये दोनों ही कमोडिटी के लिए मेन माना जाता है। तो जो आप प्रैक्टिकल लाइफ में ट्रेड करते हो, तो यदि हम ट्रेड करते हैं NSE BSE को तो सब जानता है, लेकिन कमोडिटी मार्केट में मेनली दो MCX एंड NCDEX, ये दो स्टॉक एक्सचेंज है जहां हम कमोडिटी के बारे में ट्रेड करते हैं। एक पॉइंट नंबर 8 में भी NSE के बारे में है, जिनका सबसे पहले बताया था कि NSE सबसे ज़्यादा ट्रेड लोग NSE के अंदर करते हैं और 1900 से ज़्यादा हैं शेयर्स। यहाँ देख लो, ये जो परमिट हैं इनको इक्विटी डेरिवेटिव, करेंसी, कमोडिटी डेरिवेटिव, डेप्स, ये सब में आप NSE के थ्रू परचेज कर सकते हैं। और एक पॉइंट नंबर 9 है NSE IFS लिमिटेड, जिनकी वैलिडिटी 28 मई 2020 तक थी, जो इक्विटी इंटरनेशनल, BSE का भी एक इंटरनेशनल है और NSE का भी एक इंटरनेशनल है। तो ये 2 पॉइंट, टोटल 9 स्टॉक एक्सचेंज आपको देखने को मिल जाएंगे सेबी के वेबसाइट पे। लेकिन यदि हम पॉपुलैरिटी की बात करें या लोग कहाँ ट्रेड करते हैं उसकी बात करें, तो आपको देखने को मिलेगा कि एक तो हमारा NSE एंड BSE और दूसरा कमोडिटी के लिए MCX एंड
NCDEX, ये 4 एक्टिव हैं जहां सब लोग जानते हैं और इनके बारे में तैयार करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को जस्ट बताना चाह रहा था कि स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में करेंट स्टेटस में कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं और कहाँ कहाँ वर्किंग हो रहा है, ये स्टॉक एक्सचेंज कब से हैं और किस तरह से काम कर रहे हैं। तो एक शॉर्ट समरी था। यदि आपको इसी तरह का किसी तरह का न्यूज़ की ज़रूरत होती है तो हमारे पास एक यूट्यूब चैनल भी है, मार्केट टिप्स ऑनलाइन ट्रेडिंग एकेडमी। तो आप वहाँ जाके छोटे छोटे टर्म को मैं वहाँ अपडेट करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप वहाँ से आप इस मार्केट के बारे में लर्निंग कर सकते हैं, जहाँ हम धीरे धीरे इक्विटी डेरिवेटिव्स, बॉन्ड्स, करेंसी, कमोडिटी, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, जो भी हमारा स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिस्टम है, उनके बारे में हम वन बाय वन आपको नॉलेज शेयर करते रहेंगे और टाइम टू टाइम मार्केट के एक्सपर्ट को हम आपके सामने लाएंगे ताकि वो आपको डिटेल्स में अपडेट